चलिए आज शुरू करते हैं। सीता जी का एक ड्राइंग बनाते हैं स्केच पेंसिल से। और फटाफट से आप ये पेपर उठा लें और मेरे साथ ड्राइंग करना शुरू करें। और मैंने पहले से ही इसमें एक पैर बना लिया है और सीता जी की बैठक का जो पोज़ है वो बनाते हुए उनके नीचे की साड़ी भी बना ली है। और अब हम इसमें पूरी आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन में जितना भी बाहरी रेखाएं हैं, जो हमारी ड्राइंग जिस तरह की दिखनी है बाहरी तौर से, उसको पहले बना लेंगे और डिटेल्स को हम बाद में बनाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से पेंसिल चलाते हुए मैंने इनका दुपट्टा बनाया है जो कि नीचे लहरा रहा है। और इसमें कुछ ऐसी लहरदार लाइंस खींचकर मैं इसको बना लूँगी। और इसके बाद ये जो एक कमल का पत्ता है उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसको मैं बना रही हूँ। मैं लास्ट में आपको इसका जिस ड्राइंग से देखकर मैं बना रही हूँ वो भी साथ में दिखाऊंगी। और फ़िलहाल तो अभी हम इस जो कमल के पत्ते को बनाया है उसको उन्होंने दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है, तो ये हाथ बनाएंगे। और सभी कुछ की पहले आउटलाइन बनाती हूँ मैं और उसके बाद ही उसमें डिटेलिंग करती हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने हैंड बनाया, तो हैंड का पहले बाहरी आकार बना लिया, उसके बाद उसकी फिंगर्स को बनाया है। इस ड्राइंग में मैंने केवल बाहरी स्केच को बहुत ही ध्यान से बनाने की कोशिश की है। ज़्यादा इरेज़र का प्रयोग भी मैंने नहीं किया है। वैसे भी जब हम हल्की लाइनों से बनाते हैं, हल्के हाथ से बनाते हैं, तो ड्राइंग इतनी डार्क नहीं बनती, जिससे हमें ज़्यादा उसको मिटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसी तरह से मैं दूसरे हाथ को भी आउटलाइन से बनाते हुए पहले मैंने हैंड का पूरा आकार बनाया और उसके बाद डिटेलिंग करते हुए उसमें अलग अलग फिंगर को लाइन से डिवाइड कर लूँगी। चूड़ियों को बनाते हुए और पूरे हाथ के आकार को फिल करना है। आउटलाइन के ज़रिए हम बहुत ही खूबसूरत आकृतियों को बना सकते हैं। और ये हल्के हाथों से बनाते हुए जैसे जैसे हमारे हाथ इसके लिए प्रो होते जाते हैं, उस तरह से हमारे हाथों में बहुत लचक पैदा हो जाती है और हम आसानी से फिर छोटी छोटी सी जो लाइन हैं उनको भी अच्छी तरह बना पाते हैं। और इसलिए इनकी लगातार प्रैक्टिस हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ भी बनाएं लेकिन बनाते रहें, बनाते रहने से हमारे हाथों में नरमियत आ जाती है, लचीलापन आ जाता है, और जिस कारण उंगलियां जो हैं आसानी से आकार लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये साड़ी का पूरा देखिए कितना ही सुंदर ये पोज बनकर तैयार हुआ है। और मैं इसमें अभी थोड़ी सी शेडिंग भी कर लूँगी ताकि साड़ी और ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे। थोड़ी सी आउटलाइन को हम डार्क कर लेंगे ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मेरी पेंसिल जो है बहुत ही वो है कम डार्क है, तो इसलिए मुझे आउटलाइन को दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। और यदि आप डार्क पेंसिल का उपयोग करेंगे तो फिर आपको वन टाइम में ही हो जाएगा, पर जहाँ तक मैं सोचती हूँ आपको लाइट पेंसिल से ही करना चाहिए। उससे हमारी ड्राइंग बनाने में बहुत ही आसानी रहती है और ज़्यादा डार्क होने से हम उसको अच्छी तरह से फिर पैचेस दिखने लगते हैं। अब ये देखिए लाइट पेंसिल से मैं किस तरह से इसको फिल कर रही हूँ। छोटी छोटी लाइनों से मैं उस आकार को भरते हुए और अपनी फिंगर से ही उसको मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत हल्के हाथों से करने का है
और आप देख रहे होंगे कि एक हल्की सी शेडिंग का टेक्सचर साड़ी में दिखाई देने लगा है, जो बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है। उंगली में मेरे दिखाया मैंने आपको कि कैसे वो ब्लैक लगा हुआ है ग्रेफाइट, तो उसी को मैंने स्किन में भी, उसके हैंड और फेस में भी कर लिया है। और ये कमल का पत्ता है जिसको हम थोड़ा सा खूबसूरत बना देंगे। इस तरह से छोटी छोटी लाइनें जो नसें बीच में होती हैं पत्ते की, वो बनाते हुए उस पत्ते को भी हम फिल करेंगे। और वही फिंगर से मैंने उसको कर लिया। आप चाहें तो वो पेपर स्टैम्प से भी कर सकते हैं, रुई से भी कर सकते हैं, जिससे भी आप चाहें उससे इसको ब्लेंड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ थोड़ी लाइट हो गई हैं लाइंस, उनको मैं एक बार थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ ताकि वो अलग से ही दिखाई दे। दुपट्टे का छोर बनाते हुए उसको बहुत ही नेचुरल तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। और अब साड़ी में छोटे छोटे से प्रिंट बनाएंगे ताकि साड़ी और भी खूबसूरत लगे। और इस तरह से हमारी ये सीता माता जो हैं बनकर लगभग तैयार हैं। इनकी जो आउटलाइंस है उनको थोड़ा सा डार्क करते हैं ताकि बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे। और अब चूँकि ये वन में बैठी हैं, जंगल में बैठी हैं, तो आसपास थोड़े थोड़े से पेड़ बहुत ही आसान तरीके से ये हमने बना लिया। दूसरे पेड़ पर भी इसी तरह हम छोटी छोटी सी पत्तियां बनाते हुए। और ये एक प्रैक्टिस वर्क है जिसमें आप किसी भी तरह की ड्राइंग लेकर देखकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये हमारी ड्राइंग में जहाँ सीता जी बैठी हैं उनका बेस भी बना लें। धरती है, धरती पर थोड़ी सी उठी हुई है जहाँ पर कि चबूतरे जैसा बना है जिस पर वो बैठी हैं। और पेड़ पौधे और घास फूस है। अब देखिए मैं आपको वो भी पार्ट दिखाऊंगी जिससे मैंने देखकर बनाया है। ये बाजू में बुक रखी है, देखिए इसमें ही ये सीता जी बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं।